10,000 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा अचानक रहस्यमय तरीके से जीवित हो गई और उसने अपना विशाल हाथ नीचे खड़ी वू ज़ेतियान पर जोर से मारने के लिए बढ़ाया। हालांकि महारानी ने खतरा भांपते हुए समय रहते खुद को बचा लिया, लेकिन बुद्ध प्रतिमा ने पीछा करना नहीं छोड़ा और पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ती रही। ऐसे में लग रहा था कि महारानी की मौत निश्चित है। इसी संकट में दिरेंजी ने तुरंत अपना शाही वस्त्र उतारकर खुद पर ओढ़ लिया और महारानी का भेष बनाकर तेजी से भागने लगा ताकि बुद्ध प्रतिमा का ध्यान अपनी ओर खींच सके। कम बुद्धि वाली वो प्रतिमा इस चाल में फंस गई और तुरंत अपना लक्ष्य बदलकर दिरेंजी के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो पहले से बिछाए गए धनुर्धारियों के जाल में फंस चुकी है। सबको लगा कि अब प्रतिमा को एक ही वार में ढेर कर देंगे, लेकिन उसका शरीर लोहे की तरह कठोर था। तीर कमान का कोई असर नहीं हुआ। अब अगर कोई उपाय न निकला तो पूरी सेना का सफाया तय था। इस संकट की घड़ी में दिरेंजी की नजर आकाश में उड़ती पतंग और बिजली पर पड़ी और उसके दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। उसने अपने सेवकों को हुक्म दिया कि पतंग से जुड़ी लोहे की जंजीर बुद्ध प्रतिमा के शरीर पर बांध दो ताकि आकाशीय बिजली गिरे और प्रतिमा को राख कर दे। जैसे ही वज्रपात हुआ, प्रतिमा पर 10 लाख वोल्ट की बिजली गिरी और अगले ही पल वो चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई। सबने सोचा अब सब ठीक हो गया, लेकिन जिस दिन वो ज़ेतियान का राज्याभिषेक होने वाला था, उसी दिन बादलों के बीच अचानक स्वर्गलोक का महल प्रकट हो गया। सब हैरान परेशान थे कि तभी आसमान से एक विशाल हाथ बादलों को चीरते हुए निकला और चौक में खड़े अजगर स्तंभों को पल भर में तोड़ डाला। वहां मौजूद सभी लोग भागने लगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल एक विशाल सुनहरे कवचधारी दैत्य ने आसमान से धरती पर छलांग लगाई और सीधे महारानी की ओर बढ़ा। शाही रक्षकों ने तुरंत तीर चलाए, लेकिन दैत्य का शरीर इतना कठोर था कि तीरों का कोई असर न हुआ। उल्टा दैत्य ने एक ही लात में दर्जनों सैनिकों को कुचल डाला। फिर उस दैत्य ने मुट्ठी बांधकर अंधाधुंध हमला बोल दिया और राज्याभिषेक का पूरा उत्सव तबाह कर दिया। दैत्य ने जाते जाते ये धमकी दी, आज तो बस थोड़ी सी झलक दिखाई है, अगर फिर राजगद्दी पर बैठने की कोशिश की तो अंजाम भुगतोगे। ये कहकर दैत्य चला गया, लेकिन वू ज़ेतियान डरी नहीं। उन्हें यकीन था कि ये किसी का षड्यंत्र है जो उन्हें महारानी बनने से रोकना चाहता है। उन्होंने तुरंत दिरेंजी को असली सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया। दिरेंजी ने जल्द ही सुराग ढूंढ निकाला। पता चला कि सुनहरा कवचधारी दैत्य असल में इंसानों द्वारा संचालित एक यंत्र था। षड्यंत्रकारियों ने यह भी अफवाह फैलाई थी कि वू ज़ेतियान एक दैत्यनी है ताकि जनता में गुस्सा भर के और वे महारानी न बन सके। सुराग का पीछा करते हुए दिरेंजी शहर की दीवार के पास पहुंचा और देखा कि यहाँ की दीवार बाकी जगहों से कई गुना मोटी और ऊंची है। उसे शक हुआ कि इसमें कुछ छुपा है। उसने दीवार तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन निर्माण कर्मियों ने रोका। दिरेंजी ने दिखावे के लिए पीछे हटने का नाटक किया और फिर अचानक अपने साथियों से दीवार पर हमला करवाया। जैसे ही दीवार ढही, अंदर छुपा विशाल सुनहरा दैत्य यंत्र सामने आ गया।